झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे तो ठीक उसी समय झांसी में राज्य आंदोलन से जुड़े कई संगठनों के नेता और विपक्षी दलों के पदाधिकारी नज़रबंद कर दिए गए थे। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि वे पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने का मौका नहीं दिया गया और पुलिस प्रशासन ने ज़बरदस्ती उन्हें उनके घरों में नज़रबंद करा दिया। देखिए, ये वैसे तो बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी झांसी आए हैं, उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री एक तरीके से हमारा राजा होता है और राजा जब अपनी प्रजा के बीच में आता है तो प्रजा से बात करता है, प्रजा की समस्याएं सुनता है, उनके समाधान का प्रयास करता है। प्रजा भी खुश होती है अपने राजा के आने से और उसका स्वागत करती है, फूलों की बरसात करती है। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही देखने को मिला। पिछले काफ़ी दिनों से प्रधानमंत्री मोदी जी के आने को लेके जो तैयारियां चल रही थीं उससे काफ़ी अव्यवस्थाएं रहीं, लोग जगह जगह उनको परेशानियां हुई, बैरिकेटिंग रही। फिर उसके बाद जो आज का एक महत्वपूर्ण अवसर है, झांसी की रानी का जयंती है, जन्मदिवस है, जिसको पिछले काफ़ी वर्षों से, दशकों से झांसी की जनता बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती आई थी। लेकिन आज ये पहला अवसर है कि झांसी की ही जनता, झांसी की रानी के जो दीपदान का कार्यक्रम होता था लक्ष्मीबाई पार्क में, जहां पर उनकी मूर्ति स्थापित है, वहां जाकर आज का जो कार्यक्रम जिस तरीके से पारंपरिक रूप से मनाया जाता था उस तरीके से मनाने से वंचित रह गई है झांसी की जनता। ये बड़ी ही कष्ट का विषय है। दूसरा, यहाँ के कुछ लोग, कुछ विपक्षी पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते थे, उनके सामने अपनी कोई बात रखना चाहते थे, उनको मिलने की अनुमति नहीं दी गई और उनके किसी भी प्रकार के बात को जो उनका वो रखना चाहते थे वो तो करने ही नहीं दिया गया। साथ ही उसमें से कई लोग ऐसे थे जिनको उनके घरों पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें हमारी आम आदमी पार्टी के भी जो जिलाध्यक्ष हैं कैलाश कुशवाहा जी, जिला उपाध्यक्ष अनुरुद्ध प्रताप सिंह, उनको सुबह से ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जिसकी हम ये कड़ी यहाँ पर निंदा करते हैं कि कम से कम लोकतांत्रिक देश में हम अपनी बात तो कहने का हक रखते हैं। देखिए, आज हमारी दो महान विभूतियों का, हमारे देश की दो महान विभूतियों का, जिसमें सबसे पहले सर्वप्रथम झांसी की नगरी से मैं रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेना चाहूँगा, उनकी जयंती है। और फिर हमारी आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जयंती है। आज इन दोनों महान विभूतियों का, महिला शक्ति और नारी शक्ति के बहुत बड़े उदाहरणों का जन्मदिन या जयंती मैंने तो पुलिस की नज़रबंदी में मनाई। योगी जी का पहरा छात्र नेताओं को लेकर के और जो डर उनके अंदर छात्र नेताओं को लेकर के था वो आज देखने को मिला। जब मैं सुबह जयंती मनाने के लिए विचार ही कर रहा था और निकल रहा था तो योगी जी की पुलिस मुझे अपने घर में ही नज़रबंद कर दी और उनकी निगरानी में आज मेरा पूरा दिन और दिनचर्या बीती। यह सरासर तानाशाही और लोकतंत्र पे काला धब्बा है। आज दो महान विभूतियों के जन्मदिन पर, जिन्होंने सशक्त भारत की आवाज़ को बुलंद करते हुए एक उदाहरण पेश किया था पूरे विश्व में, उनके दिवस पर, उनके जयंती के दिवस पर हम सब ने निगरानी में एक प्रकार से खुद को प्रताड़ित और कमज़ोर महसूस करते हुए उनकी जयंती मनाई। आपको नज़रबंद क्यों किया गया? देखिए, ये तो योगी जी जाने उनको किस बात का डर था। हम कोई अपराधी तो है नहीं, ना ही हम आतंकी हैं। क्या आज मोदी जी की सभा थी, क्या इसलिए आपको नज़रबंद किया गया? हो सकता है मोदी जी को शायद एक छात्र नेता से और एक छात्र से इतना भयभीत होना पड़ रहा हो कि उनको इतनी मजबूरी पड़ गई कि उनके आने के 8 घंटे पहले ही मुझको नज़रबंद कर दिया गया था। हर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आज कितना दुर्भाग्यपूर्ण दिवस है कि महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर जो आदर्श रही हैं अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज़ बनने की, उनके दिवस पर कितना दुर्भाग्यपूर्ण दिवस है कि अन्याय के ऊपर आवाज़ उठाने वालों को दबाया जा रहा है। आज बुंदेलखंड वासियों के साथ जो केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों पहले एक वादा किया था, एक जुमला दिया उनकी नज़रों में, या एक बुंदेलखंड वासियों को स्वप्न दिखाया बुंदेलखंड राज्य निर्माण का, और आज भी जब उसका निर्माण नहीं हुआ तो हम बुंदेलखंडियों ने अपनी आवाज़ बुलंद करने के बारे में सोचा।
हम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, हम आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने अपनी आवाज बुलंद करने के बारे में सोचा, और आज हमारी बात को सुनना तो दूर, हम सभी को, मेरे जिलाध्यक्ष जी को भी, मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पर मैं पूछना चाहूंगा कि कब तक आप लोकतंत्र का गला घोटते रहेंगे? कब तक आप जो आवाजें आपके अन्याय को याद दिलाने के लिए उठ रही हैं, कब तक आप उन्हें दबाते रहेंगे? पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई हाउस अरेस्ट, कोई आवाज, कोई जेल मेरी आवाज को नहीं दबा सकता है। जय भारत, जय बुंदेलखंड।